देखिए अब हम लोग यहाँ पर अल नीनो और ला नीना को समझेंगे, ठीक है। अल नीनो और ला नीना। अब ये क्या चीज़ है, थोड़ा सा अजीबोगरीब इसका नाम लग रहा है हमको, है ना। ये क्या चीज़ होता है, देखो यहाँ से हालांकि एग्ज़ाम में ऐसा ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरली अल नीनो ला नीना ये बहुत चर्चा में रहता है। जैसे कि इस बार अल नीनो जो था वो चर्चे में था, है ना। हमारे भारत में कम वर्षा हुई थी इस बार अगर देखा जाए तो ऐसे जब कम वर्षा होती है या फिर बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाती है हमारे देश में, मानसून अगर अच्छा रहता है या फिर मानसून ख़राब हो जाता है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं ये अल नीनो और ला नीना का हाथ रहता है, ठीक है। इसका मतलब इसके पीछे का कुछ ना कुछ रीज़न होता है कि हमारे भारत में कैसे वर्षा होगी। अब देखिए होता क्या है, तो प्रशांत महासागर में पेरू के निकट, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये एशिया इधर है ना, इधर ये अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, इधर देखेंगे तो नॉर्थ अमेरिका है, और ये ऑस्ट्रेलिया है। मतलब हमारा भारत कहीं ना कहीं ये एशिया के इधर होगा, है ना, ये वाले क्षेत्र में कहीं पर होगा। मान कर चलो हमारा भारत ये वाले क्षेत्र में इधर ये है ना। कुल मिलाकर अगर मैं कहना चाहूँ कि भारत अगर कहाँ है, भारत को मैं यहाँ पर बना सकता हूँ, ठीक है। एशिया में कुछ ये वाले क्षेत्र में ऐसे मैं बना सकता हूँ, ऐसे है। तो ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पर हिंद महासागर है ना, हिंद महासागर ऐसे। ये वाला क्षेत्र क्या है, हिंद महासागर है। और यहाँ पर है प्रशांत महासागर, ठीक है। ये क्या चीज़ है, प्रशांत महासागर है। देखिए तो इधर हम लोगों ने क्या देखा, इधर हिंद महासागर है, इधर ये प्रशांत महासागर है। तो ये प्रशांत महासागर, अब देखो प्रशांत महासागर में दक्षिण अमेरिका के पास में एक देश है जिसका नाम है पेरू, ठीक है। ये जो देश है इसका नाम क्या है, पेरू है। तो ये जो पेरू देश है इसके आसपास का जो ये पानी है, ठीक है, इसके आसपास का जो समुद्र है इस प्रकार से, इसमें कभी कभी ठंडी जलधाराएं प्रवाहित होती है, मतलब प्रवाहित होती है, या फिर कभी कभी गर्म जलधाराएं प्रवाहित होती हैं, ठीक है। मतलब यहाँ का एक ऐसा फिनोमिना है, या फिर एक ऐसा यहाँ पर समुद्र के बीच में एक ऐसी घटना है जो कि हर 4 साल या 5 साल में देखने को हमको मिलती है, ठीक है। तो लगभग 4 या 5 साल में एक बार हमको ये देखने को मिलती है कि यहाँ पर क्या होता है, गर्म जलधाराएं प्रवाहित होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। गर्म जलधाराएं प्रवाहित होना शुरू हो जाती हैं। इस प्रकार से गर्म जलधारा जब यहाँ पर प्रवाहित होती हैं, मतलब कि ये वाला क्षेत्र अगर गर्म हो जाएगा, ये जो पेरू देश है, इस पेरू के निकट का ये जो समुद्र है, मतलब कि यहाँ पर जो हम लोग प्रशांत महासागर देखते हैं, तो ये जो प्रशांत महासागर का ये जो पूर्वी हिस्सा है, प्रशांत महासागर का पूर्वी हिस्सा जो कि ये पेरू के तटीय क्षेत्र है, पेरू के पास वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो महासागर हमको देखने को यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। ये वाला क्षेत्र प्रशांत महासागर के पश्चिमी पूर्वी क्षेत्र। तो यहाँ पर अगर गर्म जलधाराएं प्रवाहित होंगी, यहाँ पर गर्म जलधारा प्रवाहित होंगी, तो वहाँ पर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हाई होगा। टेम्परेचर जब हाई होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो प्रेशर अगर लो होगा यहाँ पर, मतलब यहाँ का वायुदाब क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ पर मानसूनी जो पवनें होंगी आकर्षित होंगी, इस प्रकार से आकर्षित होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर कम है। तो ये कम प्रेशर को भरने के लिए यहाँ पर हवाएं क्या होंगी, इधर से खींची चली आएंगी। कम जो दबाव है, कम दबाव को भरने के लिए जो हवाएं होंगी वो इस प्रकार से धीरे 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 खींची चली आएंगी। मतलब यहाँ पर हिंद महासागर में जो हम लोग दक्षिण पश्चिम मानसून पढ़ रहे थे ना, हमारे भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून आकर के वर्षा करा रही थी, तो वहाँ के भी जो मानसूनी पवनें होंगी वो भी इधर खींची चली आएंगी। और इधर जब खींची चली आएंगी तो यहाँ पर वर्षा क्या हो जाएंगी, वर्षा अच्छा खासा होंगी, है ना, अच्छी वर्षा यहाँ पर होगी, ऐसे यहाँ पर अच्छी वर्षा होगी। लेकिन हमारे हिंद महासागर में, हिंद महासागर के आसपास जो भी देश है या फिर जो हमारा भारत है, तो भारत में क्या हो जाएगा, है ना, भारत में कम वर्षा होगी, भारत में कम वर्षा होगी। क्यों कम वर्षा होगी, क्योंकि यहाँ पर अच्छी वर्षा हो रही है, जो मानसूनी पवनें हैं वो खिंचा गई ना, इधर आ गई हैं ऐसे। ये कम प्रेशर को भरने के लिए, कम प्रेशर लो प्रेशर को भरने के लिए क्या मानसूनी पवनें यहाँ पर खिंचा के आ गई हैं, मतलब कि इस वाले क्षेत्र में अच्छी वर्षा हो जाएंगी और हमारे भारत में कम वर्षा हो जाएंगी। तो यही घटना कहलाती है अल नीनो, ठीक है, अल नीनो, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो प्रशांत महासागर में पेरू के निकट समुद्री तट के गर्म होने की घटना, मतलब कि गर्म जलधारा प्रवाहित होने की घटना, जिससे वहाँ की वायुदाब कम हो जाता है, मतलब प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तथा वहाँ वर्षा अधिक होती है। यहाँ पर वर्षा क्या होगी, अच्छी होगी, अधिक वर्षा होती है। अल नीनो वर्ष में दक्षिण पश्चिम मानसून कम बढ़ जाता है, मतलब ये इधर जो मानसून पहुंच रही थी हमारे भारत साइड में, दक्षिण पश्चिम मानसून वो कमजोर पड़ जाती है।
जिससे देश मतलब कि भारत में कई क्षेत्र सूखे की आशंका पड़ जाती है, मतलब बढ़ जाती है, कई क्षेत्रों में सूखे की आशंका बढ़ जाती है। यह घटना औसतन 5 साल में एक बार होता है। ठीक है, हमारे भारत में क्या हो जाता है, सूखे की आशंका बढ़ जाती है। तो 2023 में जो ये जो घटना हुई थी, मतलब ये जो हुई थी वो अल नीनो वाली ही घटना थी, जिसमें हमारे भारत में कम वर्षा हुई, सूखे की आशंका थोड़ी सी बढ़ गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो प्रशांत महासागर में इस वाले क्षेत्र में अगर गर्म धारा प्रवाहित होती है, मतलब टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। प्रेशर कम होगा तो यहाँ प्रेशर कम होगा तो इधर से जो हाई प्रेशर जोन से जो हवाएं होंगी, जो पवनें होंगी, इस प्रकार से इधर चलेंगी और यहाँ पर मानसूनी पवने को लाएंगे और यहाँ पर वर्षा कराएंगे। हमारे भारत में वर्षा नहीं होगी। ठीक है, अब इसी का जस्ट उल्टा कर दो, यहाँ पर अगर ठंडी जलधारा अगर प्रवाहित हो जाए, यहाँ पर अगर ठंडी जलधारा प्रवाहित हो जाती है, ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार ठंडी जलधारा अगर प्रवाहित होती है तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो गया, टेम्परेचर कम हो गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, यहाँ के ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ प्रेशर ज़्यादा तो यहाँ का प्रेशर उसके कंपेरिजन में यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पर कम प्रेशर, यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है ना, यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा और यहाँ पर प्रेशर कम। तो यहाँ पर जब टेम्परेचर ज़्यादा है, प्रेशर कम है, तो जब पवनें होंगी इस प्रकार से यहाँ पर आएंगी, है ना, इस प्रकार से जो पवनें होंगी इस कम प्रेशर को, मतलब कि लो प्रेशर जोन को भरने के लिए इस वाले क्षेत्र में आएंगी और इस वाले क्षेत्र में आते हैं। इधर हमारे भारत है ना, इधर हमारा भारत है। तो जो दक्षिण पश्चिम मानसून होती है वो हमारे भारत में, भारत के ही आसपास में वर्षा कराती है, मतलब कि भारत में अच्छी खासी वर्षा होगी। ठीक है, मतलब इधर अगर लो प्रेशर जोन बन रहा है मतलब हमारे भारत के लिए अच्छी बात है, मतलब हमारे भारत में ज़्यादा वर्षा होने के चांसेस रहेंगे, भारत में अच्छी खासी मानसून आएंगी। तो जस्ट उसका उल्टा है कि यहाँ पर क्या हो जा रहा है, कोल्ड वाटर करंट यहाँ पर प्रवाहित होती हैं। कोल्ड वाटर करंट मतलब ठंडी जलधारा यहाँ पर प्रवाहित होती है। ठीक है, तो यहाँ पर गर्म जलधारा हो जाती है, इसलिए यहाँ पर प्रेशर लो हो जाता है। ठीक है, टेम्परेचर हाई है मतलब प्रेशर लो हो जाएगा, ऐसे टाइप का। तो ये जो है ये ला नीना बोलते हैं। ठीक है, इस घटना क्या बोलते हैं, ला नीना बोलते हैं। इसका स्पेनिश भाषा में मतलब होता है छोटी लड़की। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, छोटी लड़की होता है। यहाँ पर जो ठंडी जलधारा प्रवाहित हो रही है ना, इसका स्पेनिश भाषा में इसको क्या बोल रहे हैं, ला नीना बोल रहे हैं और इसको इसको ला नीना बोलते हैं। और स्पेनिश भाषा में इसका अर्थ क्या होता है, छोटी लड़की होती है। इससे प्रशांत महासागर में पेरू के निकट समुद्री सतह का तापमान बहुत कम हो जाता है। ठीक है, समुद्री सतह का तापमान यहाँ पर क्या हो जा रहा है, बहुत कम हो जा रहा है, मतलब कि यहाँ पर ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है तथा वहाँ उच्च वायुदाब का निर्माण हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो उच्च वायुदाब है मतलब कि हाई प्रेशर का निर्माण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हाई प्रेशर क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पर लो हो चुका है। इसके कारण पश्चिमी प्रशांत महासागर मतलब कि ये वाले क्षेत्र में पश्चिमी प्रशांत महासागर में तापमान क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। और प्रेशर लो हुआ मतलब कि यहाँ पर मानसूनी पवनें खिंचा करके इधर आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर कम वायुदाब बनता है, बोल रही है कम वायुदाब बन गया, जिससे भारतीय मानसून मजबूत पड़ता है, मतलब कि भारतीय जो मानसून यहाँ पर थी वो मजबूत रहेगा। ठीक है, मतलब कि जो इधर लो प्रेशर मतलब कि लो प्रेशर को भरने के लिए हवाएं यही इसी के आसपास आएंगी, मतलब भारत के ही आसपास में आ रही हैं पश्चिमी प्रशांत महासागर में, इसलिए तो देश में मतलब हमारे भारत देश में अच्छी वर्षा होती है। अब ये जो घटना हम लोग देखे हैं ना, यहाँ पर प्रशांत महासागर और इधर हिंद महासागर, तो प्रशांत महासागर हिंद महासागर के बीच में यहाँ पर जो अल नीनो और ला नीनो की जो घटना हो रही है, इसी घटना को दक्षिणी दोलन के नाम से जानते हैं। ठीक है, हम लोग क्या समझें कि प्रशांत महासागर तथा हिंद महासागर के बीच में जो मौसम संबंधी उतार चढ़ाव है, मतलब कि अल नीनो और ला नीनो की जो घटना हो रही है, इसी को दक्षिणी दोलन के नाम से जाना जाता है। ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा चुका है ना। सदर्न ऑसिलेशन किसको बोलते हैं, सदर्न ऑसिलेशन या फिर दक्षिणी दोलन किसको कहते हैं, तो यही है दक्षिणी दोलन। प्रशांत महासागर तथा हिंद महासागर के बीच होने वाली मौसम संबंधी उतार चढ़ाव को दक्षिणी दोलन या फिर सदर्न ऑसिलेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलो, तो इस प्रकार से हम लोगों ने अल नीनो और ला नीनो को भी समझा। इस तरह से आपका ये मानसून कंप्लीट होता है। अब कुछ चीज़ें जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि एग्जाम में यहाँ पर एक तो क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय कृषि जलवायु को कितने मतलब भारत को कितने जलवायु कृषि प्रदेशों में बांटा गया है, भारत को कितने जलवायु कृषि प्रदेश या फिर कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, तो कितना बांटा गया है, 15 में बांटा गया है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, है ना। एग्रो क्लाइमेट जोन भारत में कितना है, तो कितना है, 15 है। इसको ध्यान में रख लेंगे, बस नंबर याद रखेंगे, बाकी आपको इसको रटने की जरूरत नहीं है। देखो कहाँ कहाँ पे इस प्रकार से आप इसको चाहो तो देख सकते हो। तो 15 जोन में बांटा गया है एग्रो क्लाइमेट जोन, मतलब कि कृषि जलवायु प्रदेश। अगला चीज देख लेंगे, यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित किसे अश्व अक्षांश कहा जाता है, अश्व अक्षांश किसको कहते हैं, तो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की जो पेटी होती है, मतलब ये वाला जो जोन होता है, इसको कहते हैं अश्व अक्षांश, मतलब कि हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं,
है ना। इस प्रकार से ये वाला जोन है ना, इसको हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से जाना जाता है ना, ध्यान में रख लेंगे इसको। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है चूँकि, इसलिए इसको बताना जरूरी था। हालांकि ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछने की संभावना नहीं होती और इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा बनते भी नहीं है, यही एक थोड़ा सा अलग है, इसलिए इसको पूछ दिया गया। तो हॉर्स लैटिट्यूड क्या चीज़ है? उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी है, ठीक है। मतलब उपोष्ण कटिबंधीय हम लोग पढ़े इस प्रकार से, उपोष्ण कटिबंधीय वाला जोन से ये वाला क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक इस प्रकार से क्या पढ़ते हैं, उष्ण कटिबंधीय पढ़े। फिर यहाँ पर उपोष्ण कटिबंधीय हम लोग पढ़े थे, 23.5 से ऊपर लगभग 10 डिग्री और ऊपर चले जाओ, तो वैसे टाइप के हम लोग पढ़े थे। तो इसी को अस्वाक्षांश बोलते हैं या फिर हॉर्स लैटिट्यूड कहा जाता है, ठीक है। अस्वाक्षांश मतलब क्या होता है? हॉर्स लैटिट्यूड। चलो, तो इस प्रकार से छोटी मोटी जो भी चीज़ें थी उसको भी हम लोगों ने कंप्लीट किया। ये मानसून आपका कंप्लीट होता है। अल नीनो ला नीना भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद हम लोग दूसरा टॉपिक और शुरू करेंगे। धन्यवाद।